हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ लिया अपने संस्कृत में और आज हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, मीन्स चैप्टर 8, जिसको संस्कृत में कहते हैं अष्टमः पाठ। पाठ का नाम है योग कर्मसु कौशलम। इस पाठ में योग के महत्व को और योग क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। तो अब हम अपने पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर योग कर्मसु कौशलम। चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। योगः भारतीय संस्कृत्याः मूलाधारम अस्ति। योग भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। मूल आधार मतलब बेस, यानी कि जो भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर है, उसका जो बेस है वो क्या है? योग है। ठीक है। भगवान शंकरः तु अखंड समाधि प्रसिद्धम अस्ति। भगवान शंकर का अखंड समाधि जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। श्री कृष्णम अपि योगी राजः कथ्यते। श्री कृष्ण भी योगी राज कथ्यते मीन्स कहलाते हैं। महर्षि पतंजलि प्रथम चत्वारः विभागानां यम नियमः प्रत्याहारः आसनं च योगस्य शारीरिकाः अंगाः अमन्यत। महर्षि पतंजलि ने क्या किया है? योग के 2 अंग माने हैं। कौन कौन से 2 अंग माने हैं? पहला क्या माना है? शारीरिक अंग, और दूसरा क्या माना है? मानसिक अंग। तो शारीरिक अंग में उन्होंने किसको किसको माना है? यम को, नियम को, प्रत्याहार को और आसन को। इन चारों को उन्होंने योग का शारीरिक अंग माना है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राणायामम ध्यानम धारणा समाधिम च योगस्य मानसिकाः अंगः अमन्यत। और उन्होंने प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि को योग का मानसिक अंग माना है। यानी कि 2 अंग माने हैं, पहला तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो उन दोनों में भी 4 शारीरिक है और 4 मानसिक है। कह रहा कि एतेषां द्वयानां संयोगेन एवं योग सिद्धम भवति। कह रहा है इन एतेषां मतलब इन, द्वयानाम मीन्स दोनों, इन दोनों के सहयोग से योग सिद्धम भवति, योग की सिद्धि होती है। धैर्य धारणम योगस्य मूल मंत्रम अस्ति। धैर्य धारण योग का मूल मंत्र होता है। ठीक है। योग चित्त वृत्ति निरोध। कह रहा है कि योग ही जो होता है वो चित्त और वृत्ति यानी कि मन और शरीर दोनों को निरोध करता है, यानी कि दुख से मुक्त करता है, रोग से मुक्त करता है। ठीक है। अस्माकं आधुनिक महापुरुषेषु महर्षि अरविंदस्य, महर्षि दयानंदस्य, स्वामी विवेकानंदस्य जीवनम संतुले आचरणे आधारितम अस्ति। हमारे जो आधुनिक महापुरुष हैं, कृष्ण और भगवान शंकर तो क्या है? ये प्राचीन महापुरुष हैं। लेकिन जो अरविंद हैं, महर्षि अरविंद हैं, महर्षि दयानंद हैं, महर्षि विवेकानंद हैं, ये लोग क्या हैं? हमारे आधुनिक महापुरुष हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि इन लोगों का जो जीवन है वो कैसे किस पर आधारित था? संतुलित आचरण पर आधारित था। और संतुलित आचरण कहाँ से आता है? योग से आता है। ठीक है। कह रहे हैं नेक्स्ट कि स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्कम निवसति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है। रुग्णः जनः जगति को अपि कार्यम कर्तुम न शक्नोति। रुग्णः जन मीन्स रोगी पुरुष या रोगी मनुष्य, जगति मीन्स इस संसार में कोई भी, को अपि मीन्स कोई भी, कार्य मतलब कार्य, कर्तुम न शक्नोति कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। कार्य संपादनाय स्वस्थ शरीरम स्वस्थ मस्तिष्कम च अपेक्षते। किसी भी कार्य के संपादन के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है, मीन्स अपेक्षा की जाती है, यानी कि होना आवश्यक है। एतत् सर्वम योगात् सुलभम भवति। और यह सब कैसे सुलभ हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? योग से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है।
अतः कथितम इसलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म मीन्स कार्य करने का कौशल है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए योग सबसे ज़्यादा होता है। योगेन शरीरम निरोगम जायते, योग से शरीर निरोग होता है। अंगाः बलिष्ठाः भवन्ति, सभी अंग बलिष्ठ होते हैं। शरीरे स्फूर्ति च जायते, और शरीर में स्फूर्ति आती है। योगेन यत्र शारीरिकाः लाभाः भवन्ति, योग से जहाँ शारीरिक लाभ होता है तत्रैव मानसिकाः लाभाः अपि भवन्ति, वहीं पर मानसिक लाभ भी होता है। अपि मीन्स भी। यहाँ पर इस वाले पार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। रुग्णः जनः जगति को अपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति, कार्य संपादनाय स्वस्थ शरीरं स्वस्थ मस्तिष्कं च अपेक्षते, एतत् सर्वं योगात् सुलभं भवति अतः कथितम। कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और रोगी जन मीन्स यानी कि जो रोगी मनुष्य होते हैं वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य के संपादन के लिए यानी किसी भी कार्य को करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। एतत् सर्वम योगात् सुलभम भवति, यह सभी योग से ही सुलभ हो सकता है, यानी कि संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अतः कथितम इसलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म का कौशल है, यानी कि योग से ही किसी कार्य को किया जा सकता है। योगेन शरीरम निरोगम जायते, योग से ही शरीर निरोग होता है। अंगाः बलिष्ठाः भवन्ति, सारे अंग जो होते हैं वो बलिष्ठ होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। शरीरे स्फूर्ति च जायते, और शरीर में स्फूर्ति आती है। योगेन यत् शारीरिकाः लाभाः भवन्ति, योग से जहाँ शारीरिक लाभ होता है तत्रैव मानसिकाः लाभाः अपि भवन्ति, वहीं पर मानसिक लाभ भी होता है। योगस्य महत्तां दृष्ट्वैव भारत सरकारेण प्रतिवर्षे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसम रूपे मान्यता दत्ता। योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में मनाने की मान्यता दी। अब हमने इसका अर्थ देख लिया, अब हम थोड़ा शब्दार्थ भी जान लेंगे तो अर्थ जानने में हमें आसानी होगी। तो देखिए इसका शब्दार्थ, संयोगेन मीन्स मिलने से, आधारितम मीन्स आधारित, रुग्ण मीन्स रोगी, कोअपि मीन्स कोई भी, शक्नोति मीन्स सकता है, अपेक्षते मीन्स अपेक्षा होती है, संपादनाय मीन्स पूर्ण करने के लिए, अखंड समाधि मीन्स अखंड समाधि के लिए, आचरणे मीन्स व्यवहार पर, निवसति मीन्स रहता है, जगति मीन्स संसार में, कर्तुम मीन्स करने में, बलिष्ठाः मीन्स मजबूत, स्फूर्ति मीन्स ताजगी। तो ये था हमारा चैप्टर 8। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी अर्थ समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास, ओके, और यू कैन कमेंट मी ऑल्सो, ओके। हैव अ गुड डे।